बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का करम है। ये जी रात का टाइम है, मैं जा रही हूँ पार्क बच्चों को लेके, क्योंकि जब हम टेक्सास से वापस आए थे ना तो अगले ही दिन थे फायरवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे 3 जुलाई को फायरवर्क्स हो रहे थे, अमेरिका डे था। तो मैं बच्चों को ले आई थी, मेरे हस्बैंड गैस स्टेशन से वापसी पे इधर ही आ रहे थे। तो ये देखिए जी, छोटी सी चटाई सी मैंने बिछा दी थी यहाँ पे। मैंने गाड़ी पार्क की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त मुझे पार्किंग मिल गई थी और उधर ही मैंने चटाई बिछा दी थी। पार्क के मैं अंदर नहीं गई क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। लास्ट ईयर हम अंदर चले गए थे और वो खैर मेरे हस्बैंड मेरे साथ भी थे, तो तब हम चले गए थे। और इस दफ़ा तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं घर से ही बहुत लेट निकली थी, तकरीबन 9:30 बजे। तो ख़ैर हम पहुंच गए थे और फायरवर्क्स देखने का ही बस शौक़ होता है और तो कुछ नहीं, और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हो जाता है। और बच्चों को ना ज़रा शौक़ भी बहुत होता है, मुस्तफ़ा को बड़ा ही शौक़ है फायरवर्क्स देखने का। ख़ैर टेक्सास से जब से मैं वापस आई थी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई व्लॉग बनाने का, तो बनाया भी नहीं है। नहीं, आई थिंक बनाती रही हूँ, एडिट नहीं किया। और ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये मैंने इनसे कॉल पे कहा था कि कोई चिप्स वगैरह जूसेस ले आइएगा ताकि हम बैठ के एंजॉय करें, खाएँ पिएँ और फायरवर्क्स को हम देखें, मज़ा आए। Time to go home. हाँ, सारे बच्चे अब घर जा रहे हैं जानी, हम भी घर जा रहे हैं। चलें जी, अब थोड़ा रश कम हुआ है तो हमने कहा हम निकलते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा रश था तो हम बैठे ही रहे थे। सारी चीज़ें आपने उठा ली है ना? ट्रैश भी उठा ली है, चटाई भी, अच्छा सब कुछ उठा लिया। हाँ, चटाई फोल्ड तो नहीं किया, आप बता नहीं, नहीं। कुछ नहीं रहा। ट्रैश मैन आया हुआ है। ट्रैश मैन, ट्रैश मैन है। कहती आप मेरे दिल ने आप कहती हैं आप मेरे ट्रैश मैन हैं। वो कहते हैं आप मेरा दिल और गुर्दा, आप मेरे ट्रैश मैन है। किसका फेवरेट गाना है? किसका फेवरेट गाना? मेरा तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। ये मेरा फेवरेट गाना है। लड़कियों का ही होता है, मिन्ना मिन्ना। आप अपने देखें, ये मेरा इतना अच्छा है। तो यहाँ पर जी ये अपनी गाड़ी में बैठ गए और बस अब मैं इनको फॉलो करते करते घर चली जाऊँगी क्योंकि हम लोग अलग अलग ही आए थे ना, जिस तरह आप लोगों ने देखा। तो बस अभी हम घर जा रहे हैं, दैट्स इट। और अब आते हैं जी अगले दिन की तरफ। ठीक है, मुस्तफ़ा की पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी आज और बस अभी हम बच्चों को बिठा रहे हैं गाड़ी में और निकल रहे हैं। तो चलो जी, आप बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? पासपोर्ट रिन्यू कराने जा रहे हैं मुस्तफ़ा का। ठीक है ना, उसका एक्सपायर होने वाला है क्योंकि बच्चों का जो बनता है वो 5 ईयर का बनता है, क्योंकि उनके मतलब फेस वगैरह चेंज होता रहता है ना। तो मुस्तफ़ा आराम से बेटा। तो इसलिए इसका 5 साल वाला पहला बना था, तो अभी इसका रिन्यू कराने जा रहे हैं। चलें जी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। अपॉइंटमेंट मैंने पहले ही ले ली थी क्योंकि अम्मा अब्बा का होना ज़रूरी है। मुझे लगा रिन्यूअल में ना ये सीन नहीं होगा। मैं चली गई थी मुस्तफ़ा को लेके वॉक इन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, इसीलिए अब फिर मैंने अपॉइंटमेंट बनवाई। तो अब मुस्तफ़ा के बाबा भी जा रहे हैं। तो ये सीन है आज का। मौसम बड़ा मज़े का है, बारिश आजकल, बारिशें हो रही हैं आजकल बड़ी। कल तो पूरा दिन होती रही है और ठंड ठंड फील हो रही है। आपको हो रही है फील? मुझे तो हो रही है। आज ही है, कल से फिर वही टेम्परेचर है जो गर्मी में होता है, या 89 85। तो ये तो अच्छा है, चलो अच्छा है। मेरा बड़ा दिल खफा था, मैंने कहा तो बहुत जल्दी सर्दियाँ आ गई हैं क्योंकि बहुत ठंड ठंड फील हो। कौन सा सॉन्ग लगाना बेटा?
बताएं जी क्या सीन है। सुबह सुबह पहली लगता अपॉइंटमेंट हमारी ही है। ना ना, लोग 9 बजे भी रखते हैं, 8 बजे भी रखते हैं। 11:30 अवेलेबल ही गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा शायद आपको जो है ना मुझे जल्दी उठाने का जो है ना कुछ था। मैं अकेले आ गई थी, बंदा उन्होंने सोया हुआ क्यों है? उन्होंने कहा अब्बे को लाजमी लाना है। भाई अब्बे को तो हर जगह लेके जाओगी ना। अबू ने रास्ते दुनिया में लाया है बच्चे को, अब अबू कोई किनारा कशी नहीं हो सकती ना। चल इसको ठीक है? पकड़े जरा। हाँ। पाप को देखिए। अच्छी जी, इधर अच्छो तुम सोने हो, वो मिट्टे हो। मुस्तफ़ा क्यों रो रहा है बताओ सारा वीडियो में, क्यों रो रहा है? क्या हुआ, बड़ा मुसक रहे हैं? बस आप चांद से पर्दा कीजिए। आप क्या कह रहे हो, आपको क्या हुआ मुस्तफ़ा? मेरे पाँव पे दंत लग लिया। इसको पाँव पर ठंड लग रही है। अब क्या करें भाई, आज सर्दी इतनी है ना। दबा के ही छोड़ा। इन्होंने बहुत तेज लगाया। अच्छा यहाँ पे मॉल्स में और कहीं पे भी चले जाओ ना, बंदे को सर्दी लगने लग जाती है। एक हुडी तो बंदे ने लाजमी साथ रखी होनी होती है, बहुत ठंड लगती है बंदे को कहीं पे भी जाके। अभी हम जा रहे हैं जी, पासपोर्ट वाला सीन तो हमने कर दिया है। और आप बताएं जी, वेयर आर वी गोइंग नाउ? मैंने कहा जरा ऊंचा बोला करे, तो आप बहुत सोए रहते हैं। लोग कहते होंगे हर वक्त बिलाल भाई को जो है ना नींद ही आई होती है। कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा फौरन से उठ के आके काम पे चला जाए तो वो थोड़ा सा धीमे धीमे चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी बरकरार होगी, उसके पेट में कुछ जाएगा या वो कुछ पिएगा या जो भी है। ठीक है, अच्छा, एवरीथिंग टेक्स सम टाइम। ठीक है। बाकी हम जा रहे हैं इधर एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। और ये सिर्फ मैं हारिस को ये बताना चाहता हूँ हारिस को कि तू किस पे, वो डाइटिंग पे। ठीक है, और हम तुम्हें दिखा के खाएंगे बेटा। वो आपको लगता है डाइटिंग कर सकते हैं? एवी मार रहे। इजी नहीं है, Of course, लेकिन प्यार में सब चलता है। डाइटिंग कहाँ कर सकते हैं ये लोग, कभी भी नहीं करें। मेरे मियाँ एक्सरसाइज करते हैं और फिर आके मंड के पराठा मारते हैं। मैंने कहा सूखी रोटी बनाती हूँ, नहीं सूखी रोटी क्या होती है, सही लगाओ तुम देसी घी। क्या करें, अब ये एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना। हाँ। ज्यादा बढ़ तो नहीं काम रहा, बस वहाँ पे रुका हुआ है, उससे आगे नहीं जाने देंगे। जहाँ हो गया वहाँ हो गया है। हाँ ना भाई, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना नहीं है, पेट कैसे पीछे जाएगा मुझे ये बताएं जरा। कोई नहीं जाएगा, चला जाएगा एक ना एक दिन, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा धीमे ये नहीं जाता, ये पक्का स्टक हो गया। जाता तो क्या करें, तुम्हें भी पता हो जाना चाहिए कि अब नहीं जाता, क्या करें। कि मैं भी इसी कैटेगरी। चलिए जी, बस हम पहुंचने लगे हैं और आज बहुत रश लग रहा है। पता नहीं क्यों ये रश आवर है क्या, नहीं है, बहुत रश है इस टाइम पे। ऐसे ही होता है लंच आवर। हाँ। जनाब साहब ने इनके शनके उतार दिए हैं। क्यों भाई, कोई खास बात है? खाने को गौर से देखना है। पेट में है या को क्या किया जाता है, उसको प्यार से लजीज अच्छे से देख के एंजॉय करके आगे जो है ना उसको खाना है। अच्छा, और नहीं बस बहुत है। तो हम यहाँ पे थे कि बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन बच्चों ने फिर तबाहियाँ मचाई हैं कि हम लोग जा रहे हैं पैक करवा के। एक तो इधर के कार्टून्स लगा के दिए, दूसरे के इधर ये फैन के भी उतार रहे थे कि खाना कौन से देखेंगे। अब सिर्फ इधर से स्मेल करेंगे खाने की और फिर घर ही जाएंगे। तो वही मच गई, हमने अपना सारा कुछ इस टेबल पे रखा। बच्ची ने गिरा के हर चीज। बच्चों के बाद तो कोई मजा ही नहीं है भाई। लोग कहेंगे आए कैसी बातें कर रही हैं हमारे आप। बच्चे किसी और के होते दूसरी तरफ देखते नहीं। सॉरी वैसे बात की। अगले कहेंगे अच्छा अपने देखे कितने बदतमीज। Just kidding, यार। तो
तो जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा, खाना हम लोगों ने पैक करवा दिया था क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई थी और मुस्तफ़ा भी, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने उनके टाइम के अलावा जगा दिया था। रात को लेट सोते हैं तो सुबह भी लेट उठते हैं, तो दोनों बड़े चिड़चिड़े हुए थे, नींद आई हुई थी। आइज़ल को तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो बस अभी हम रवा दवा हैं घर की तरफ, और प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेट करें कि मैं व्लॉग्स रोज़ डालूँ। इतना ढेर पड़ा हुआ होता है मेरे पास, एडिटिंग करने का दिल ही नहीं करता मेरा, बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते रहते हैं। तो खैर छोड़ें अब दिखाती हूँ फ़ूड। अच्छा, बहुत अरसे बाद मैं इस रेस्टोरेंट गई थी क्योंकि पहले मुझे इनका फ़ूड बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन आई डोंट नो इन्होंने कुक चेंज किया या क्या बात है, इतना मज़े का खाना था कि बस मज़ा ही आ गया। मैंने तंदूरी श्रिम्प ऑर्डर किए थे और मेरे हस्बैंड ने बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन जो तंदूरी श्रिम्प का मज़ा आया ना हमें, यकीन करें भी फिर मुँह में पानी आ रहा है कि बहुत मज़े के उन्होंने बनाए थे माशाल्लाह। शाम को जी मैं इन दोनों बच्चों को ले आई थी ट्रैम्पोलिन जंपिंग करवाने के लिए। इनका मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले ली थी, लेकिन आना तो रोज़ डेफ़िनेटली नहीं होता, लेकिन हफ़्ते में 2-3 बार मैं इनको ले आती हूँ दोनों को, और दोनों इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पर कि इनका घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जबकि आइज़ल जो है वो अभी खड़े होकर चलती नहीं है, लेकिन वो बैठ के ही जंपिंग कर रही होती है। और यहाँ पे बड़े बच्चों का भी है, छोटे बच्चों का भी है, बहुत बड़ा है, लाइक इंडोर काइंड ऑफ सिस्टम है सारा इनका। और क्या कहते हैं, बच्चे बड़े, मतलब आपको पता है यहाँ पे गर्मियाँ हैं आजकल, हर जगह ही गर्मी है। वैसे समर वेकेशन चल रही है बच्चों की, तो बच्चे बहुत बोर होते हैं। पता नहीं मुस्तफ़ा ने तो बात सीखी हुई है, मामी मैं घर में बोर होता हूँ। इवन मैं अगर बाहर बिठा दूँ ना इसको, बाहर ही खुश रहता है। बस जैसे ही हम दरवाजे के अंदर आते हैं ना तो बच्चा तंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको ना घुटन सी महसूस होने लगती है। कहता है मामी बस आप बाहर बैठे रहें, मैं स्कूटी चलाऊँगा। कभी ये लॉन में खेल रहा होता है फ्लावर्स के साथ, कभी क्या, कभी कुकिंग कर रहा होता है, उसमें ये खुश रहता है। बस घर के अंदर बच्चों को मज़ा नहीं आता। तो ख़ैर हमारे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बस कैसे खुश रखें बच्चों को। तो इसीलिए मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन ले ली थी 1 मंथ की। आई थिंक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी फॉर द नेक्स्ट मंथ टू, लेट्स सी। लेकिन दोनों बहुत खुश रहते हैं कि वापस जाने का नाम भी नहीं ले रहे होते। बड़ी मुश्किल से जो है ना इनको लालच देती हूँ, चलो जी आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा चलो डोनट खाते हैं, तो फिर गाड़ी में बैठते हैं। तो ख़ैर आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं आऊँगी जी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है? जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।